तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। हम स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय निदेशक टोरेंट ग्रुप श्री जीनल मेहता जी से अनुरोध करते हैं कि आदरणीय महोदय आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधि हेतु स्वागत उद्बोधन। श्री यूएन मेहता द्वारा 1959 में स्थापित टोरेंट ग्रुप आज भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो फार्मास्यूटिकल्स, पावर, गैस, इलेक्ट्रिकल्स, डायग्नोस्टिक्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रगति की राह पर हर पल आगे बढ़ रही है। टोरेंट पावर देश की प्रमुख पावर कंपनी है जो बिजली उत्पादन और वितरण में काम करती है। हमारी 4.78 गीगावाट की क्षमता का ज्यादातर हिस्सा गैस और नई ऊर्जा जैसे क्लीन एनर्जी से आता है। आज टोरेंट पावर 10 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में मौजूद है और देश को साफ हरित ऊर्जा दे रही है। टोरेंट गैस हरे सुनहरे कल के लिए, हम ईंधन है एक बेहतर भविष्य के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं हरित ईंधन यानी प्राकृतिक गैस को व्यापक पैमाने पर और आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए। टोरेंट गैस को कुछ ही सालों में ख्याति प्राप्त हुई है। भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रूप में प्राकृतिक गैस पूरे देश में एक क्रांतिकारी ईंधन के रूप में उभर रहा है, जिसकी मंजिल है विकसित भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राकृतिक गैस का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और विकास की रफ्तार को तेजी दे रहा है। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस ये न केवल पर्यावरण अनुकूल है बल्कि वाहन मालिकों के लिए किफायती और व्यवसायियों के लिए लाभदायक है। पाइप नेचुरल गैस ईंधन में सबसे सुरक्षित एक नई पहल है। आजकल तेजी से कई शहरों में पसंदीदा ईंधन बनता जा रहा है। अब हमारी प्रगति की यात्रा में हमने पार किया है एक महत्वपूर्ण पड़ाव। टोरेंट ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में ग्रीन हाइड्रोजन गैस का मिश्रण शुरू कर एक नए दौर का आगाज किया है। टोरेंट गैस में हम आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया को नई ऊर्जा से भरते हैं। हम प्रतिबद्ध हैं प्राकृतिक गैस को घर घर, शहर शहर, हर राह तक पहुंचाने के लिए। जब हम आपकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखें, तभी तो टोरेंट गैस जहां वहां मुस्कान खिल जाए, समृद्धि खिलखिलाए, लाइफ आसान बन जाए, परिवार एक साथ नजर आए, हरियाली दाएं बाएं लहराए। टोरेंट गैस उद्योगों को सक्षम बना रही है ताकि पारंपरिक ईंधन पर उनकी निर्भरता कम हो सके और आसानी से प्राकृतिक गैस की ओर बदलाव कर सके। पारंपरिक ईंधन की तुलना में प्राकृतिक गैस को भंडारण स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक बेहतर विकल्प है जो उत्पादन लागत को काफी कम कर देता है और पर्यावरण के अनुकूल है। तो जहां टोरेंट गैस, वहां कम लागत, ज्यादा समृद्धि। टोरेंट गैस लोगों के जीवन को सरल बनाता है, साथ ही साथ आशा और खुशी सारे देश में फैला रहा है। लक्ष्य है बेहतर सेवा, जिससे बने बेहतर जीवन। हर संभव प्रयास के साथ हरित कल के लिए अग्रदूत बनकर, हरे पल सुनहरे कल के लिए प्रेरित। टोरेंट ग्रुप। सादर धन्यवाद महोदय।
उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे मंच पर आसीन माननीय सांसद रवि किशन शुक्ला। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। दोनों हाथ उठा लो, बोलो नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। वाह वाह, यह ऐसे रखा, यह अलग जगह रहा, सब आगे बढ़वा जीवन। हाँ, अब बोले दबा हमके। पूज्य महाराज जी धन्यवाद आपके। धन्यवाद ई खातिर कि आज पूरा भारत महाराज जी के सोच के देखा था। महाराज जी की हर थॉट, एवरी प्रोसेस, एवरी थिंकिंग, द वे ही इज थिंकिंग, द वे ही इज मूविंग, किस तरह गरीब कल्याण हो, जन कल्याण हो, प्रदेश कल्याण हो, जिला कल्याण हो, हर माता बहन गरीब आगे बढ़े हाईटेक की तरह, जैसे जर्मनी में हो रहा है। ये जर्मनी में हो रहा है ये प्रोजेक्ट। अभी लड़का बच्चा लोग के अभी नहीं मालूम बा ये प्रोजेक्ट का लगल बा। ये देखने में प्लांट बहुत छोटा है, यूरोप में लगता है, ये इट्स वेरी पॉपुलर। तो मैं ऐसे महाराज जी के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। हम बताए भी कि का लगल बा। हमार माई बहन सोचा था ना, बहनी का लगल बा हो, 4 ठे पाइप लगल बाटे, 2 ठे ऊ मोटका मोटका नाही, ऊ का बा बहन, हम बताई आपके। माननीय प्रदीप शुक्ला जी, बहुत शानदार आपको शुभकामना। आपके क्षेत्र में पूज्य महाराज जी ने इतना बड़ा तोहफा दिया आपको। विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, आपके स्वागत बाटे। श्री अवनीश अवस्थी जी, आपको दिल से धन्यवाद। द वे यू थिंकिंग, द वे यू डूइंग इट, जिस तरह आप महाराज जी के लिए निरंतर जो ब्रेन आपका चल रहा है, उसके लिए भी आपको और आपकी निरंतर मेहनत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर नहीं आना इनको, वहीं लखनऊ से आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं और आप सुंदर कार्य वहीं से करते रहें। आपको सूट भी करता आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से लखनऊ। श्री जनार्दन तिवारी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, आपके स्वागत बा। श्रीमती चारू चौधरी जी, आपके स्वागत बा। श्री मनोज जैन साहब, प्रबंधक निदेशक टोरेंट गैस, आपके स्वागत बा। कालीबाड़ी के महंत जी महाराज जी आए हैं, आपके स्वागत बाटे। जीनल मेहता जी, जो अभी आपको, जिन्होंने टोरेंट ग्रुप के जो मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं, अहमदाबाद से बेस्ड हैं। गुजरात टाइटन, आप लोगों ने क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा आईपीएल में, ये गुजरात टाइटन के मालिक भी हैं। अभी इन्होंने 6 महीने पहले ये टीम खरीदी, बहुत पॉपुलर है और टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इनका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में, ये गुजरात से। पारिवारिक इनका कारोबार है, कई लाख करोड़ का इनका टर्नओवर है, अनगिनत 6 से 7 इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत बड़े व्यक्ति हैं ये, जैसे अंबानी हैं, अदानी हैं, उसी श्रेणी में आप भी आते हैं। पूज्य महाराज जी से इनकी मुलाकात हुई और महाराज जी ने प्रोजेक्ट रखा इनके सामने। महाराज जी को उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया कि हम टोरेंट गैस को लाना चाहते हैं, जिससे हमार माई बहन लोग जो गैस का बाटला जो 1000 रुपया में पड़त रहा, वो सस्ता हो जाए। तो एक क्रांति थी बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश के लिए, गोरखपुर के लिए, हर जिले के लिए। और पूज्य महाराज जी ने तुरंत 1 विंडो क्लियरेंस दिया। 1 विंडो क्लियरेंस मतलब एक जगह आप एडमिट करिए, फॉर्म करिए, आप यहां पर नॉमिनेट करिए अपने आप को, अपना नाम डालिए और कोई चिंता नहीं, आप इंडस्ट्री लगाइए। सुरक्षा व्यवस्था, जमीन की उपलब्धता, सब कुछ पूज्य महाराज जी ने वो सब कुछ कर दिया, जिसकी वजह से आज हम लोगों के पास 43 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी समिट में आया। पूरे विश्व के सारे बिजनेसमैन, भारत के बिजनेसमैन यहां पर आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। यही कारण है कि महाराज जी लॉ एंड ऑर्डर और एकदम सरलता के साथ, आप जैसे कि उन्होंने अभी जीनल मेहता जी ने बताया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई आज तक, देयर इज नो रेड टैप एट ऑल, मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराज जी ने उनको ये दिया, जिसके वजह से गैस का बाटला जो ना खरीदत रहा वो हट के
टोरेंट गैस जो मेरे घर में भी है रामगढ़ झील पर, जो अनगिनत बहुत सारे लोगों के घर में यहीं पर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था पूज्य महाराज जी के साथ, जो आज एक बहुत तरक्की से हुआ, 400 रुपया 350 रुपया बिल आवाला होकर। जिनल जी बहुत धन्यवाद उसके लिए। आज जो लगाए हैं ये ग्रीन हरित ऊर्जा जिसको कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त में लाल किले पर से ये बात कही थी, अगर आप लोगों को उनका भाषण याद है, उन्होंने हरित ऊर्जा के तरफ, हरित क्रांति की तरफ एक आवाज बुलंद की थी। पर्यावरण के लिए प्रदूषण फ्री होगा, ये बहुत बड़ा जिसमें आप देख रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन होगा। आज ये जैसे पूज्य महाराज जी अभी इसका बटन दबाएंगे, 2% लोगों को अपने गैस में ये आज इसका ग्रीन एनर्जी आने लगेगी, आपके चूल्हे में भी आने लगेगी। अभी थोड़ा सा महंगा है, ये फर्टिलाइजर में भी इसका उपलब्धता होगी। जहां जहां जिसके टेंडर ज्यादा आएंगे तब इसकी प्राइस रेट भी और नीचे आएगी और इसका रेवोल्यूशन। और ये सेकंड प्रोजेक्ट है पूरे भारत में, पूरे भारत में दूसरा प्रोजेक्ट हमारे गोरखपुर में, हमारे सहजनवा में। एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए। ऐतिहासिक काम हुआ है ये, ऐतिहासिक, जेकर आप लोग बच्चों जब बड़े होगे तब इसकी वैल्यू पता चलेगी। इसका पावर आप लोग 6 से 1 साल बाद देखेंगे। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। ये एक बहुत बड़ा दिन है आज का। टोरेंट ग्रुप के जिनल मेहता जी को, पूज्य महाराज जी को कोटि कोटि नमन की। महाराज जी आप रेवोल्यूशन लाते हैं। आज सुबह में एक बहुत बड़ा अस्पताल महाराज जी ने खोला, रिजेंसी हॉस्पिटल। अब हमारे बच्चे या अचानक कुछ चीजों की, कुछ डॉक्टर्स की कमी एम्स में भी होती है, बीआरडी में भी होती है, वो सारे डॉक्टर्स उस रिजेंसी हॉस्पिटल में। आज एक बहुत बड़ा 250 बेडेड का एक हॉस्पिटल खोला महाराज जी ने, अल्ट्रा मॉडर्न हाईटेक फैसिलिटी के साथ। पहले का रहल केहू के नहीं मालूम, विधायक जी बहुत बढ़िया से बतौलन कि 17 के पहले का सरकार का रहल। गोरखपुर में हमार माई बहन, हमारे गांव देहात का लड़का बच्चा बैठल बाड़न, ना सरकारी स्कूल का व्यवस्था, ना अस्पताल, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी। हर साल हमारे गांव देहात का बच्चा माई एगो 250-300 बच्चा का मृत्यु हो जाता है। कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती थी। निस्वार्थ सहीना पूज्य महाराज जी 17 में मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए डबल इंजन के सरकार, आज 80 करोड़ के जनता के अनाज मिला था, 5 लाख रुपया इलाज के लिए मिला था। आज यहां एम्स बा, फर्टिलाइजर बा, रिजेंसी जैसन हॉस्पिटल और टोरेंट गैस का एक आज बहुत बड़ी सौगात हमनी के मिल गई बाटे, जो एक हरित क्रांति के रूप में आई और एक लाभ एक एक जनमानस के मिली। कोई अमीर लोगों के लिए ये गैस प्लांट नहीं लगा है, ये गरीब के भी लिए आए। ये यूरिया खाद में इस्तेमाल हुई, ये पर्यावरण के बचाई, ये प्रदूषण के बचाई। तो याद रखिए कि सपा बसपा कांग्रेस की सरकार के वक्त वो दिन का रहल, हमारा लड़का बच्चा जवान बाड़न, लोगन के नहीं मालूम आई पढ़ल लिखाना कि कैसे माफिया, मलेरिया, मच्छर, मृत्यु गोरखपुर के नाम किए थे पिछली सरकार कि मरो यहां पर। गोरखपुर को एक लावारिस जिला बना के रखे थे कि माफिया, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, ना अस्पताल, ना स्कूल, ना व्यवस्था, ना 5 लाख आयुष्मान कार्ड, कोई व्यवस्था, ना सड़क, ना इंडस्ट्रियल एरिया, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, ना अटल आवास विद्यालय। तो ये याद रखब बहुत जरूरी बा कि पूज्य महाराज जी जैसन संत, मोदी जी जैसन संत, निस्वार्थ संत अहिना तो हमनी का जीवन, हमरे लड़का बच्चा का, हमरे बिटिया लोगन के सुरक्षा व्यवस्था बदल गई। आज केहू का मजाल नहीं बा हमरे बिटिया के केहू छू के दिखा दे। तो ये सब याद रख के चलल करा। ये बहुत बड़ा प्लांट आप लोगों को महाराज जी के सौगात मिलल बाटे। कृष्णा जन्माष्टमी की शुभकामना। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। धन्यवाद। ये टोरेंट आप लोगों को मिला है, ये सौगात के लिए महाराज जी को कोटि कोटि नमन। जिनल मेहता जी ऐसे ही आप बढ़ाते रहें प्रोजेक्ट, और महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, मोदी जी का आशीर्वाद है। इस ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए सादर धन्यवाद महोदय। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से रिमोट दबा करके ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र एवं गैस
पाइपलाइन में इसके इंजेक्शन का उद्घाटन कर आज गोरखपुर की धरा को तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से टोरेंट गैस के इस इंजेक्शन प्लांट का उद्घाटन संपन्न होता हुआ। आप हिमालय गंग सरीखे यश उत्तुंग हिम पर्वत सा आदर भाव के चंदन से चरणों में शत शत अभिनंदन। मंच पर विराजमान हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसंचित करें। तालियों के साथ स्वागत। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, सहजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, चेयरमैन टोरेंट ग्रुप श्री जीनत मेहता जी, मनोज जैन जी, टोरेंट ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहन और भाइयों, टोरेंट समूह के इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं टोरेंट ग्रुप के साथ ही गोरखपुर वासियों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। यह एक सामान्य घटना नहीं, असामान्य कार्यक्रम है। असामान्य कार्यक्रम इस कार्यक्रम के ठीक पहले, मंचीय कार्यक्रम के ठीक पहले आपने देखा होगा कि कार्यक्रम के 1 घंटे पहले तक जो भीषण उमस थी, गर्मी थी, अचानक भारी बारिश की बौछार यहां पर पड़ी और लोगों को बड़ी राहत मिली। देखिए, ये सब जो कार्यक्रम होते हैं ना, ये ईश्वरीय प्रेरणा होती है। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा के लिए और आने वाले समय में तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाव करने में जो एक बड़ी भूमिका होने जा रही है ग्रीन एनर्जी की, यानी प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा की, उस दृष्टि से यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और यह उत्तर प्रदेश का तो पहला प्लांट है ही, देश का नंबर 2 प्लांट है जो आज गोरखपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जब इसका यहां पर उद्घाटन हो रहा है
प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने, दुनिया के नागरिकों के सामने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की थी कि अगर जीव सृष्टि को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है, तो हमें नेट जीरो की तरफ जाना होगा। कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम लाना होगा। कार्बन उत्सर्जन उस हर कार्य से होता है जिससे प्रदूषण पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यवस्थित तरीके से पहले आप घरों में भोजन लकड़ी से, कोयले से बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन वितरित हुए और 10 करोड़ लोगों को वितरित होने के साथ ही याद करिए, इन 10 करोड़ परिवारों के साथ ही पहले से जिन लोगों को कनेक्शन मिले थे, इन सब परिवारों के लिए ऊर्जा का एक बेहतरीन माध्यम मिला, जिसमें लंग्स खराब होने की, यानी फेफड़े खराब होने की, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव की, नेत्र ज्योति को बचाने का और उसके कारण होने वाली तमाम अन्य बीमारियों को बचाने की एक शुद्ध मंशा थी। याद करिए कितने बड़े अभियान को अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना के अगले फेज के लिए भी एक बड़ी धनराशि की घोषणा की कि इस राशि से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए रसोई गैस के दाम को नियंत्रित करने और लोग कोयला, लकड़ी, केरोसिन इनकी बजाय स्वस्थ ऊर्जा का उपयोग कर सके। इसके लिए एलपीजी के कनेक्शन होंगे या पीएनजी की सुविधा होगी, जहां पे पाइप गैस की सुविधा आपके घर घर में मिलती है। इसकी सुविधा के माध्यम से आप रसोई गैस का उपयोग कर सकेंगे। ये सस्ती हो, इसके लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने की। इसके साथ ही एक और अन्य घोषणा हुई, उससे पहले उन्होंने इस कार्य को किया हुआ था। पहले नगरीय क्षेत्रों में हो या कहीं भी, हम लोग जो स्ट्रीट लाइट लगाते थे या हमारे घरों में जो बल्ब लगते थे, वे सामान्य प्रकृति के होते थे या हैलोजन होते थे। ऊर्जा भी ज्यादा खपत होती थी, कार्बन उत्सर्जन भी होता था और बिजली का बिल भी ज्यादा आता था। आज प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे दुधिया लाइट सब जगह जलती है। ये दुधिया लाइट एलईडी स्ट्रीट लाइट है। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से ऊर्जा की खपत को भी कम किया गया, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया गया और लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन उसके माध्यम से लाने के साथ ही आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट, जब ये एलईडी स्ट्रीट लाइट जलती है तो उसमें बदबू नहीं आती है, कीड़े जलने की बदबू भी नहीं आती है। उसकी लाइट के सामने अचानक कीड़े इकट्ठे, बरसात के बाद हैलोजन पे कितने कीड़े जलते थे और कितनी बदबू आती थी उसके पास से गुजरने के लिए, कितने बदबू आती थी। लेकिन अब वो नहीं होता है। अब तो दुधिया लाइट में किसी भी सीजन में आप जाएंगे कोई समस्या नहीं होती है। कार्बन उत्सर्जन भी जीरो हो गया, एकदम न्यूनतम हो गया। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में हम अभी तक ऊर्जा जो भी जला रहे हैं, हमारे पास या तो हाइड्रो पावर है या फिर थर्मल पावर है। कोयले से बनती है बिजली या फिर उत्तर प्रदेश में पानी से हाइड्रो पावर है या फिर ये है। हमारे पास विंड एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास
हम लोगों ने 22,000 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक हम 6,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। लगातार इस पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, बैकअप के लिए कोई ना कोई पावर चाहिए। और मैं इसके लिए जिनल मेहता जी को, टोरेंट ग्रुप को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोरखपुर को इसका केंद्र बनाया। आज जो भविष्य की ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में व्यापक रूप से जिस फील्ड में व्यापक संभावना है वह है हाइड्रोजन एनर्जी। यह टोरेंट ग्रुप का जो यह प्लांट आज उद्घाटन हो रहा है, पहले सीएनजी का था। गैस पाइपलाइन से यहां पे सीएनजी उपलब्ध होती थी। पेट्रोल पंप भी था, सीएनजी की बसेज को सीएनजी मिलती थी। अब यहां पर जो प्लांट लगाया गया है वह प्लांट हाइड्रोजन ऊर्जा भी बनाएगा। हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने के साथ फिर सीएनजी के साथ उसकी ब्लेंडिंग होगी, और सीएनजी के साथ उसकी ब्लेंडिंग के साथ फिर घर घर में वह यहां पर जो रसोई गैस में हम उपयोग करते हैं उसमें भी उसका उपयोग होगा। जो मैंने कहा ना, आप आए थे, बरसात पड़ गई, खूब बारिश हुई। यह जल है, और जल में हाइड्रोजन की मात्रा 2 है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। उसका जो फॉर्मूला है वही है H2O, यानी 2 मात्रा हाइड्रोजन की, 1 मात्रा ऑक्सीजन की। इसका मतलब इंद्र भगवान भी खुश हैं कि अब मैं जो बरसात करूंगा वह लोगों को ऊर्जा इस रूप में भी देने के लिए कि सीधे हाइड्रोजन को उससे अलग कर लेंगे, वह ऊर्जा के रूप में उपयोग हो जाएगी। अब ये थोड़ा महंगी पड़ती है, लेकिन याद रखना आने वाले समय में ये बहुत सस्ती हो जाएगी। जब यहां पर अब टोरेंट ग्रुप जैसे ग्रुप ने अब काम करना शुरू किया है, तो मैं मानता हूं ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। वैसे कम हो जाएगी जैसे मोबाइल फोन का है। याद करिए 1999 में जब मोबाइल फोन आया था तब उसकी कीमत 16 रुपए पर कॉल थी, और आज आने जाने की कॉल को कोई पूछता ही नहीं, वो फ्री में है, सब फ्री में। जितना फोन करना है आपको, रवि किशन जी का फोन नंबर ले लीजिए, दिन रात फोन करते रहिए, कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि आपको मोबाइल फोन में केवल बटन दबाना है। अब सांसद जी हेलो हाय करते रहें, तो ये क्योंकि उसके कोई आज उसका एक भी पैसा नहीं, सब फ्री में है, यानी इतनी सस्ती हो गई है। आप सोचिए जब पहला फोन आया था गोरखपुर में, मोबाइल फोन 16 रुपये की एक कॉल थी, आज फ्री में। ऐसे ही एक समय ऐसा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश तो इस मामले में बहुत समृद्ध है, इतना जल संसाधन है, इतना जल संसाधन है। आज के दिन पर इस खानीपुर में हम थोड़ा बोरिंग करेंगे, 10 मीटर पे हम लोगों को पानी मिल जाएगा, 10 मीटर में पानी मिल जाएगा। यहां पे बगल में राप्ती नदी है, इधर आमी नदी है, दोनों तरफ से भी पानी पानी। और हमारे आने पर भगवान इंद्र ने भी कह दिया कि चिंता मत करिए, जितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम दे देंगे। एक बड़ा काम हुआ है ये। टोरेंट ग्रुप आगरा में ऊर्जा यानी बिजली, हर घर बिजली उपलब्ध करवाने का काम कर रही है, और 16 अन्य जनपदों में प्रदेश के अंदर पाइप नेचुरल गैस के माध्यम से, जो हम सिलेंडर लेके चलते थे ना पहले, अब वो सिलेंडर की आवश्यकता नहीं, अब तो पीएनजी के माध्यम से कनेक्शन घर घर में, और घर घर में कनेक्शन के माध्यम से वह गैस उपलब्ध हो रही है। जितना आप जलाएंगे उतना आपका बिल आ जाएगा, आपको सिलेंडर ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि नहीं तो होता क्या है कि सिलेंडर ढोते ढोते बहुत सारे लोग घर से भाग जाते हैं, तो घर से भागने की नौबत नहीं आएगी आपके लिए, घर से भागने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए ये एक सुविधा आपके लिए पाइप पेयजल स्कीम भी है,
और पाइप नेचुरल गैस की स्कीम भी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी वो योजना है जो विकसित भारत की आधारशिला को पुष्ट कर रहा है, सुदृढ़ करने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा दवा बनाने की बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी भी टोरेंट ग्रुप के पास, टोरेंट फार्मा क्षेत्र में भी काम करती है और टोरेंट के द्वारा उन सभी क्षेत्रों में भी काम किया जाता है, पावर में भी, गैस में भी, और साथ साथ अब इन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया है वह है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इस नेटवर्क में उसकी मिश्रण करने के लिए जो ब्लेंडिंग हो रही है, ये सीएनजी के साथ, पीएनजी के साथ हाइड्रोजन की भी हो रही है और यह एक नई संभावनाओं को खोल रहा है। क्योंकि अब तक होता क्या था, हम अपने घर में सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल जब तक सूर्य की रोशनी है तब तक तो आपको ऊर्जा देता है, लेकिन एक समय जैसे सूर्य अस्त हुआ, बैटरी जब तक चार्ज है तब तक तो बैटरी देगी, उसके बाद अब हाइड्रोजन एनर्जी के माध्यम से ये लोग इस प्रकार के का नया रिसर्च करने जा रहे हैं कि जो एनर्जी आप इससे बनाएंगे वो हाइड्रोजन एनर्जी के रूप में हम उसको उपयोग कर लेंगे और फिर हाइड्रोजन एनर्जी आपको 24 घंटे उपलब्ध होती रहेगी, बिजली आपको 24 घंटे उपलब्ध होगी। यह एक नया कार्य आपके लिए उपलब्ध होगा और सस्ती ऊर्जा होगी। आने वाले समय में जब इसमें और गहराई से काम होगा, नई इसमें मशीनरी होगी, नई इसमें रिसर्च होंगे, आप देखना ये भी मोबाइल फोन की तरह ही उतना ही सस्ता आपके लिए पड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये दुनिया की तकदीर को बदल देगा। याद करना, आज प्रकृति की भी स्वास्थ्य और मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो विपरीत असर पड़ा है, इसका मुख्य कारण है एक पर्यावरण के साथ खिलवाड़ और दूसरा खेती बाड़ी में फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग। एक कैंसर होना, लीवर खराब होना, किडनी का खराब होना या अन्य तमाम प्रकार की जो संक्रामक गंभीर बीमारियां हो रही हैं, इन गंभीर बीमारियों के पीछे एक कारण अत्यधिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल भी है। यह भी इसका एक कारण है। बरसात 1 महीने लेट चल रही है, 1 महीने लेट। ये जो बरसात है ना, ये सब बरसात जुलाई में होनी चाहिए थी, जो इस अगस्त में तो इतना कम होना चाहिए था। इसके बाद तो अब धान लहलाते हुए दिखाए, उसमें अब बौर आते हुए दिखाई देने चाहिए थे, जिससे अगले महीने सितंबर महीने में नवरात्रि के समय लोगों के घर में चूड़ा आ जाता है। नवरात्रि में विजयादशमी के अवसर पर लोग दही चूड़ा खाते हैं, तो दही चूड़ा उस समय लोगों को खाने के लिए मिलता है। लेकिन 1 महीने इस मौसम लेट हो गया, अतिवृष्टि हो जा रही, कहीं बरसात इतनी ज्यादा पड़ जा रही है कि मार्ग बाधित हो जा रहे हैं और कहीं सूखा पड़ा हुआ है। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के साथ खिलवाड़, पेड़ काट डाले लोगों ने, खिलवाड़ किया, जल के स्रोत खराब हो गए, पानी प्रदूषित हो गया। प्रदूषण और केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड अत्यधिक इस्तेमाल होना, यह हम जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और जीव सृष्टि के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इन दोनों का उपचार मनुष्य के हाथों में है, दोनों का उपचार मनुष्य के हाथों में है। एक उपचार है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, गौ आधारित, गौ माता की भी रक्षा होगी, भारतीय नस्ल का गोवंश, गौ माता की भी रक्षा होगी, उससे पुण्य प्राप्त होगा और आपकी खेती जहरीली होने से बच जाएगी, विषैली होने से बच जाएगी। जो अन्न खेत में पैदा होगा ना, वह व्यक्ति को स्वस्थ और निरोग रखेगा, स्वस्थ और निरोग रखेगा। यह एक उपाय है, महत्वपूर्ण उपाय है। और दूसरा है ऊर्जा के क्षेत्र में।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उन कारकों को जैसे व्यवस्थित तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किया कि हर घर में शौचालय बना दिया। पहले, आज से अनुमान करिए 10 साल पहले आप गांव में जाते थे, गांव के रास्ते इस समय चलने लायक नहीं होते थे, इतनी बदबू, इतनी गंदगी रहती थी, इतनी गंदगी रहती। अब हर घर में शौचालय बन गए, सड़क साफ सुथरे हो गए, साफ सुथरे हो गए सड़क। अब गांव में साफ सफाई दिखती है। तो जैसे साफ सफाई हुई तो बीमारी भी समाप्त, इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो गई। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं तो ये जानीपुर से, ये पिपरोली ब्लॉक से, भटड़ ब्लॉक से, ब्रह्मपुर से, इन सभी विकास खंडों से बड़े पैमाने पे मरीज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते थे। मासूम बच्चों की मौत होती थी, लेकिन स्वच्छता पे ध्यान दिया, बीमारी समाप्त। पेयजल शुद्ध हुआ, बीमारी समाप्त। अब पर्यावरण की रक्षा करनी है, खेती बाड़ी को हमें फर्टिलाइजर से, केमिकल से, पेस्टिसाइड से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी की आवश्यकता है और उसकी सबसे ज्यादा संभावना उत्तर प्रदेश में है। याद रखना, सबसे अच्छा जल संसाधन दुनिया के अंदर किसी एक राज्य में है तो वह आपका राज्य उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। याद करो, यहां पे आपके पिपरोली ब्लॉक में उत्तर से बहती है राप्ती नदी और बीच से बहती है आमी नदी। ये तो आपके पास है। पूरी सहजनवा विधानसभा में, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में दोनों नदियां बहती हैं। इतना जल संसाधन, कहीं भी आप बोर करो 10 मीटर से लेकर के 20 मीटर के बीच में शुद्ध पानी मिल जाएगा, शुद्ध पानी मिल जाएगा। और इसीलिए हमें इस संभावना की तरफ आगे बढ़ना होगा और उस संभावना को आगे बढ़ाने का काम किया है गोरखपुर में टोरंट ग्रुप ने। मैं जिनल मेहता जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को के प्रति उनके इस विजन के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये प्लांट आने वाले समय में इनोवेशन का, रिसर्च का और जो न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने वाले हमारे युवा हैं, उन युवाओं के लिए एक नए केंद्र और इनोवेशन के एक नए केंद्र के रूप में उनके जीवन को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं टोरंट ग्रुप को इस सौगात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको जन्माष्टमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।